पूरा विश्वास खत्म कर दिया है। और गुरुदेव आप ये बताइए, मेरा आपसे केवल एक निवेदन, कुछ नहीं कहूंगी, इतना कहूंगी कि मैंने आपका क्या बिगाड़ दिया था जो आपने मेरा बसा हुआ घर उजाड़ दिया। गुरुजी ये बुढ़ावा कहाँ, ये बुढ़ावा और इसके बाराती देखो पहले कैसे हैं, रहने के लिए कमरा तक नहीं मजबूत है, मेरी बेटी कहाँ रहेगी। नारद जी कहते सुनो मैना रानी, मेरा कोई दोष नहीं है और सौभाग्य तुम्हारा ये है, भाग्य नहीं बल्कि सौभाग्य ये है कि जो पार्वती है ना, ये जगत जननी, ये जगदम्बा है। और सौभाग्य ये है कि ये तुम्हारी बेटी बनकर के आई है, हो तुम इनकी बेटी, लेकिन माँ बनने का तुमको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये माता सती है। और पूरी कथा को सुना दिया। मैना रानी प्रसन्न हुई और भगवान शिव के विवाह के लिए तैयारियां होने लगी। बोली शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान के विवाह के लिए तैयारियां होने लगी। अब देखिए, जब शंकर जी का विवाह होने के लिए मंडप के नीचे कलश जल रहे हैं, दीप जल रहे हैं, सखियां मंगल गा रही हैं और भगवान शिव के विवाह में एक कलश रखा गया, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में बिना कलश के कोई पूजा होती ही नहीं है। बीच में कलश रखा गया और कलश रखने के बाद में जब पूजा होने लगी तो सबसे पहले पूजा किसकी हुई? बाबा लिखते हैं, मुनि अनुशासन गणपति पूज्यो शंभु भवानी, को सुन संशय करई जन, सूर्य ना दीजिए जाने। जब शिव जी का विवाह हुआ ना, तो भगवान शिव के विवाह में सबसे पहले पूजा श्री गणेश जी की हुई है। मुनि अनुशासन गणपति पूज्यो शंभु भवानी, सुनकर के संशय मन में हो जाती है, लेकिन बाबा कहते संशय मत कर लेना। क्यों? एक प्रकार से जो गणेश जी हैं भगवान शिव के बेटा हैं, गणेश जी भगवान शिव के पुत्र हैं। और जब पिता के विवाह में बेटे की पूजा हो तो बेटा कब का है फिर? ऐसे एक बार हो गया, एक जगह कथा चल रही थी तो एक नई नई भाभी जी आई थी, हमको बुला ले गई, थोड़ा परिचित की थी, तो अपने शादी का वो एल्बम हमको दिखाने लगी कि व्यास जी देखो ये हमारी शादी की फोटो है, ये हमारी मम्मी है, ये हमारे पापा, उनका बेटा भी था 2 साल का था। तो बेटा देखता रहा। अब उनकी भाभी जी सब बताती रही, ये हमारी मम्मी है, ये मामा है, ये पापा हैं, सबको बताती रही। तो बेटा जब थक गया, पूरा एल्बम खत्म हो गया, तो बेटा अपनी मम्मी से कहने लगा, मम्मी कहीं हम नहीं है इसमें, हम नहीं थे क्या? वही बात हो गई। गणेश जी की पूजा सबसे पहले भगवान शिव के विवाह में हुई है। अब गणेश जी भगवान शिव के बेटा हैं। लोगों ने प्रश्न खड़ा कर दिया, भैया शंकर जी तो पिता हैं और पिता के विवाह में बेटी की पूजा हो तो बेटा कब का है? तो बाबा कहते हैं, को सुनि संशय करई जन, सुर अनाथ जिए जाने। सुनकर के संशय मत करना। क्यों? क्योंकि गणेश जी माता सती के पुत्र हैं और सती माता इस बार पार्वती के रूप में प्रगटी है। और सती माता का ये अमर नहीं है ना, क्योंकि इन्होंने अमर कथा को सुन ही नहीं पाया। बाबा गए तो सुनाने के लिए, लेकिन मैया को नींद आ गई। एक सुआ ने सुन लिया, जिसे सुखदेव महाराज का जन्म होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में कथा आती है। भगवान भोलेनाथ जी ने अमर कथा को सुन लिया। बोली अमरनाथ भगवान की जय। तो सती जी के बार बार मृत्यु होती रहती है। शंकर जी के विवाह में सबसे पहले भगवान शिव की पूजा हुई और इसके बाद में पानी ग्रहण जब कीन्हु महेशा, पानी ग्रहण जब कीन्हु महेशा, सीधा बजाइए। पानी ग्रहण जब कीन्हु महेशा, पानी ग्रहण जब कीन्हु महेशा,
महेशा, ये हर से तब सकल सुरेशा। भगवान शिव का विवाह माता पार्वती के साथ में संपूर्ण हुआ। हरि गिरिजा कर भयो विवाहु, सकल भुवन भरी रहा उछाहु। बड़ा ही मंगल गाए जा रहे हैं, बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं। और इसके बाद में भगवान शिव गए हैं कैलाश पहाड़ पर्वत पर। देव देव महादेव भूताति अनुभूत भावना। भगवान शिव कैसे देव है? देव देव महादेव भूताति अनुभूत भावना। कैलाश पहाड़ पर्वत पर आनंद से रहते। माता ने प्रश्न किया, स्वामी एक बात बताओ क्या? बोले भगवान का प्रागट्य कब होता है? राम का जन्म क्यों होता है, कब होता है? बाबा कहते देवी वैसे तो राम जन्म के एक नहीं बल्कि अनेक कारण हैं। राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु परम विचित्र, परम विचित्र एक का राम जन्म जन्म के कारण बताता हूँ। जन्म एक दुई कहव बखानी, जन्म सावधानी सुनी सुमित भवानी। जन्म एक दुई शंकर जी कहते वैसे तो राम जन्म के अनेक कारण हैं, लेकिन जन्म एक दुई कहाऊ बखानी, सावधान सुनि सुमित भवानी। मैं तुमको एक दो कारण बताता हूँ। सबसे पहला कारण है राम द्वारपाल हरि के प्रिय देवु, जय और विजय जान सबको। जय और विजय को सत्रिशियों ने श्राप दे दिया, तुम 3 जन्मों तक राक्षस योनि में जन्म होगा। दूसरा कारण बोले नारद श्राप दिहीन एक बारा। एक बार देवनी नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया था। मैया सुनकर के चकित रह गई। स्वामी कौन सी गलती रमापति ने कर दिया जिसके कारण से मेरे गुरुदेव को श्राप देना पड़ गया? नारद मोह की बड़ी दिव्य बड़ी विचित्र कथा आती है, लेकिन क्षमा चाहते इस कथा को हम सुना नहीं पाएंगे क्योंकि राम कथा 9 दिवस की होती है। आज भगवान का जन्म भी करवाना है, मुख्य कारण जो है हम लोग श्रवण करेंगे। वैसे तो भगवान के जन्म के एक नहीं बल्कि अनेक कारण है। बाबा खुद ही कहते जन्म एक दुई कहाऊ बखानी, सावधान सुनि सुमित भवानी। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। बहुत कारण है, अगर एक ही कारण संक्षेप विस्तार से बताओ ना तो 2-3 दिन लग जाएंगे। इसलिए भगवान की कथा कभी भी खत्म नहीं हो सकती है। ये अथाह है, जिसके कहीं पर थाह ही नहीं है वो है भगवान की कथा। तो पहला कारण, जब हमारी सृष्टि का निर्माण हुआ तो सबसे पहले कौन आए थे? सृष्टि का जब निर्माण हुआ तब मन सतरूपा आए थे। सृष्टि का जब निर्माण हुआ तब मन सतरूपा आए थे। सृष्टि का जब निर्माण हुआ तब मन सतरूपा। सृष्टि का जब निर्माण हुआ, सृष्टि का जब निर्माण हुआ तब मन सतरूपा आए थे। तब मन सतरूपा थे। पति पत्नी धर्म से रह करके सृष्टि निर्माण कराए थे। धर्म से रह सृष्टि निर्माण।
सृष्टि का निर्माण हुआ, सबसे पहले मन शत्रुपा आए थे। ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, मन और शत्रुपा, दोनों का विवाह हुआ और मन शत्रुपा से 3 कन्याएं उत्पन्न हुई, देहुति, आहुति, प्रस्तुति। 2 पुत्र उत्तानपाद, प्रियव्रत। एक दिन की बात है, महाराज मनु जी अपने पूरे परिवार को त्याग करके नैमिषारण्य धाम गए हैं। एक वृक्ष से लिपट करके फूट फूट करके रोने लगे, हरे वृक्ष से लिपट करके, क्योंकि जो वृक्ष होते वो संत का स्वरूप होते हैं। और ये होता है जब किसी प्रकार का गम होता है, दुख होता है, तो हम लोग पड़ोसियों से लिपट करके खूब रोते हैं, गांव वालों से लिपट करके खूब रोते हैं। लेकिन गांव वाले क्या करते, उतनी टाइम तो बड़ा दर्शाएंगे, भैया बड़ा अपराध हो गया, चलो जितना लिखा था उतना हो गया, और बाद में जाने के बाद कहते हैं बहुत अच्छा हुआ, बहुत बनते थे, बहुत ज्यादा उड़ते थे, बढ़िया हुआ भगवान ने अभिमान तोड़ दिया। ये आपके घाव पर नमक छिड़कते हैं। आइए माल्यार्पण, उसके बाद में हम लोग बड़ी ही दिव्य भगवान के जन्मोत्सव की कथा को श्रवण करेंगे। मैं बीओबी विकास पांडे जी से निवेदन करूंगा, आप कुशल संचालक की भूमिका में ये माल्यार्पण का कार्यक्रम कुछ नामांकन हुआ है और सोच में मैं निवेदन करूंगा कि आप माल्यार्पण की श्रृंखला में भक्तों का आह्वान करें। पूज्य व्यास जी को आप सभी पुष्प अर्पित माल्यार्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। पूज्य गुरुदेव भगवान बगल में विराजमान है, श्री श्री 1008 पूज्य कृष्णानंद जी महाराज जी सिद्धेश्वर धाम बालाजी सरकार के आश्रम अनुकंपा से आपके ही सहयोग से, आपके सौजन्य से, आपके सानिध्य में ये मांगलिक 7 दिवसीय राम कथा महोत्सव का अमृत पान आप सभी कर रहे हैं। एक जोरदार तालियों से अभिनंदन वंदन करें पूज्य व्यास जी का, साथ में पूज्य श्री संत महंत जी का। विकास जी, हाँ मैं निवेदन सूक्ष्म पूज्या देवी जी के समक्ष हम इस मंच के माध्यम से आप सभी जनता जनार्दन का, कथा प्रेमियों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। साथ ही साथ इस प्रांगण में उपस्थित हम सबके अगुआ और हमेशा हम सबका कंधा से कंधा मिलाकर चलने वाले श्री श्याम बाबू गुप्ता जी का हम इस मंच के माध्यम से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। साथ ही साथ श्री ओमकार गुप्ता जी जो कि बसखारी अशरफपुर की चौथा के चेयरमैन जी हैं, उनका भी हम इस मंच के माध्यम से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। और इस प्रांगण में बैठे हुए श्री राम कुमार गुप्ता जी जो कि पूर्व प्रधान जी हैं, उनका भी हम इस मंच के माध्यम से और तमाम जो गणमान्य व्यक्ति बैठे हुए हैं, हम सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। और माल्यार्पण की कड़ी में पुनः वही जाना पहचाना नाम श्रीमान श्याम बाबू गुप्ता जी और चेयरमैन जी को हम बुलाना चाहेंगे। प्रथम आगमन पर आए पूज्या देवी जी का और हमारे गुरु जी का माल्यार्पण कर हार्दिक स्वागत करें एवं आशीर्वाद प्राप्त करें। और श्री राम कुमार गुप्ता जी जो कि पूर्व प्रधान हैं, वो भी आ जावे, पूज्या देवी जी का माल्यार्पण करें। साथ ही साथ श्री इस कथा को अपना अमूल्य सहयोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले हमारे श्री बड़े भैया श्रीमान डीबी सिंह जी का हम इस मंच के माध्यम से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। मैं चंद्रशेखर जी से निवेदन करता हूं, आज मेरे बीच में आए हैं, आप 2 मिनट के लिए वो भूमिका निभाते जो हमेशा हमारे साथ निभाते आए हैं। और श्री डीपी सिंह जी को हम आमंत्रित कर रहे हैं कि वो भी पूज्या देवी जी का और साथ ही साथ
दूर से चलकर आए हुए हम सबके प्रांगण में उपस्थित श्रीमान श्री अशोक सिंह जी एडवोकेट जी आए हुए हैं, उनका भी हम इस मंच के माध्यम से हार्दिक स्वागत करते हैं। और श्री कमलेश कुमार गुप्ता जी हमारे सहयोगी परम सहयोगी श्री रवि प्रसाद कनौजिया जी, वो भी आवे दीदी जी का माल्यार्पण कर हार्दिक स्वागत करें। साथ ही साथ श्री बलराम गुप्ता जी, श्री भरतलाल सैनी जी, वो भी आ जावे दीदी जी का हार्दिक स्वागत कर माल्यार्पण करें। श्री अभिषेक गुप्ता हम सबको इस कथा में अंतिम रूप देने वाले श्री अभिषेक गुप्ता जी को हम इस मंच के माध्यम से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। साथ ही साथ श्री दीपेश रावत जी, श्री अभिषेक कुमार जी, वो भी आ जावे दीदी जी का माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। और इस प्रांगण में बैठे हुए जितने भी हमारे श्रोतागण उपस्थित हैं, जिन लोगों को दीदी जी का स्वागत करना हो वो मंच पर आकर के दीदी जी का माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और हम चाहेंगे इस कथा को आप सबके बीच में उपस्थित श्री हरिओम उपाध्याय जी का, जिनका बहुत ही अमूल्य सहयोग रहा है। दिसंबर से कथा के बारे में चर्चा इन्होंने किया था गुरु जी के साथ, जो कि आज ये कथा आप सबके बीच में जो चल रही है वो इनका बहुत ही बड़ा सहयोग रहा है। उनसे भी हम चाहते हैं कि दीदी जी का माल्यार्पण कर हार्दिक स्वागत करें। और श्री हरिओम उपाध्याय जी की माता जी आई हुई हैं, उनसे भी हम विनम्र निवेदन करते हैं कि वो भी आकर के दीदी जी का हार्दिक स्वागत कर सकते हैं। और इसी प्रांगण में उपस्थित नवयुवक हमारे भाई श्री विनीत सोनी जी को हम मंच के माध्यम से बुलाना चाहेंगे। श्री अमरनाथ सोनी जी, श्री शुभम सोनी जी और संतोष कुमार हमारे भैया जी, वो भी आ जावे माल्यार्पण कर हार्दिक स्वागत करें। और जितनी भी माताएं बहनें बैठी हुई हैं, उनको दीदी जी का आशीर्वाद प्राप्त करना हो, माल्यार्पण करना हो, तो वो भी आकर के माल्यार्पण कर सकती हैं। प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की। और आप सबके बीच में जो कथा चल रही है, इसमें बढ़ चढ़कर जिन जनमानस ने अपना हिस्सेदारी जो है निभाया है, उसको हम आप सबके समक्ष रखना चाहते हैं। सूची में प्रथम स्थान डॉक्टर डीपी सिंह एवं बिंदु सिंह, संस्थापक एवं अध्यक्ष नवदुर्गा ग्रुप ऑफ कॉलेज बसखारी, जिनका आप सबके बीच में आप सबको पता होगा इस समय 6 कॉलेज चल रहे हैं, अंबेडकर नगर से लेकर के लखनऊ तक के। इन्होंने इस कथा को अंतिम रूप देने में 11,000 का सहयोग आप सबके बीच में समर्पित किया है। हम इस मंच के माध्यम से डॉक्टर डीबी सिंह जी का एवं बिंदु सिंह जी का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। डॉक्टर
रागिनी सिंह, जो कि आप सबको भली भांत पता है। डॉक्टर रागिनी सिंह चिकित्सा अधिकारी बहराइच में इस समय कार्यरत हैं। 501 रुपए का सहयोग इस कथा को अंतिम रूप देने में प्रदान करती हैं। और साथ ही साथ डॉक्टर रानी सिंह, वो चिकित्सा अधिकारी CSC बसखारी में कार्यरत हैं। 501 रुपए का सहयोग इस कथा को अंतिम रूप देने में अपना वर्चस्व बढ़ चढ़ के निभाती हुई। साथ ही साथ इस प्रांगण में एक गुप्त दान आया हुआ है, 501 रुपए का सहयोग। हम उस जो गुप्त दान की हैं उन माता जी को हम इस मंच के माध्यम से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। और श्री उमेश चंद्र अग्रहरी, जो कि बसखारी के रहने वाले हैं, 2100 रुपए का सहयोग इस कथा को अंतिम रूप देने में प्रदान करते हैं। साथ ही साथ राधे श्याम ओझा, जो कि खसरोपुर के हैं, 101 रुपए का सहयोग देते हैं। उनका भी हम इस मंच के माध्यम से हार्दिक स्वागत करते हैं। और श्री बिमला चौधरी, जो कि विकास नगर बसखारी की रहने वाली हैं, 501 रुपए का सहयोग इस कथा को दान करती हुई प्रदान करती हैं। साथ ही साथ श्री अमित सिंह, वो भी विकास नगर बसखारी के रहने वाले हैं, 501 रुपए का सहयोग दिया है। साथ ही साथ नीलम वर्मा, वो भी विकास नगर कॉलोनी से हैं, 500 रुपए का सहयोग। श्री विनोद सिंह, वो भी विकास नगर के रहने वाले हैं, 501 रुपए का सहयोग। गंगाराम वर्मा, 501 रुपए का सहयोग। मीरा मैडम, जो कि शांति नगर की रहने वाली हैं, 501 रुपए का सहयोग। रमेश सोनी, शांति नगर से 501 रुपए का सहयोग गुप्त दान के रूप में। 101 रुपए का सहयोग। अंश त्रिपाठी, शांति नगर, 251 रुपए का सहयोग। श्री प्रभाकर सिंह, विकास नगर कॉलोनी से 501 रुपए का सहयोग। पवन दुबे, जो कि विकास नगर के रहने वाले हैं, 501 रुपए का सहयोग। संतोष सैनी, विकास नगर के रहने वाले, 501 रुपए का सहयोग। रोहित मिस्त्री, 251 रुपए का सहयोग। भजन मिस्त्री, 501 रुपए का सहयोग। श्री यादव मोटर्स, जो कि आप सबको पता है, श्री यादव मोटर्स हम सबके बसखारी में स्थित है, 101 रुपए का सहयोग। श्री रमेश मिस्त्री, वो भी 101 रुपए का सहयोग प्रदान करते हैं। साथ ही साथ सरताज भाई, 201 रुपए का सहयोग। गुप्ता जी, 101 रुपए का सहयोग। संघर्ष मोटर्स, जो कि बसखारी में स्थित है, 201 रुपए का सहयोग। शिवनाथ जायसवाल, 201 रुपए का सहयोग। नवनीता मिश्रा, RK पब्लिक स्कूल, 501 रुपए का सहयोग। लालमन, बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक, 501 रुपए का सहयोग। सुजीत जायसवाल, 250 रुपए का सहयोग। मनोज हरैया, 200 रुपए का सहयोग। अतुल श्रीवास्तव, विकास नगर, 501 रुपए का सहयोग। जय बैटरी, अकबरपुर रोड, बसखारी, 1001 रुपए का सहयोग। अंकुर वर्मा, मास्टर, बिलासपुर, बिठलापुर के रहने वाले हैं, माफ कीजिएगा, 501 रुपए का सहयोग। अमन सिंह, हरैया के रहने वाले हैं, 501 रुपए का सहयोग। शिव गोपाल ओझा, जो कि विकास नगर के बसखारी के रहने वाले हैं, 501 रुपए का सहयोग। इंसान श्रीवास्तव, 501 रुपए का सहयोग। अभिषेक पांडे, विकास नगर, 1100 रुपए का सहयोग। जय MD पैथोलॉजी बसखारी, 1100 रुपए का दान करते हैं। साथ ही साथ प्रांजल डायग्नोस्टिक सेंटर बसखारी, 501 रुपए का सहयोग। ओम पैथोलॉजी बसखारी, 501 रुपए का सहयोग। इंद्रेश मिस्त्री, 251 रुपए का सहयोग। युवराज सिंह तिगोड़िया, 151 रुपए का सहयोग। अभी तक आप सबके समक्ष जो भी दान आए हुए हैं उनको हमने आप सबके बीच में रखा, और इस प्रांगण में उपस्थित जितने भी भाई बहन बड़े बुजुर्ग दान करना चाहते हैं, हमारे वॉलंटियर्स
आपके इस कार्यक्रम में लगातार अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। जिनको भी दान करना है वो बढ़ चढ़ के जिसको हिस्सा लेना है हमारे वॉलंटियर्स को वो सौंप सकते हैं, दान कर सकते हैं। दान करने से धन कभी घटता नहीं है। एक जोरदार ताली आप सबकी हो जाएगी जितने भी दानदाताओं ने अपना योगदान दिया है। श्री दीपक सिंह, बलवीर सिंह जी नवदुर्गा पीजी कॉलेज के 501 रुपए का सहयोग प्रदान करते हैं। उनको हम इस मंच के माध्यम से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। और आप सबको बताते हुए अपार हर्ष हो रहा है। इस कथा का अंतिम दिवस 2 अप्रैल है और 3 तारीख को 3 अप्रैल 2024 को भव्य भंडारे का आयोजन रखा गया है, जिसमें आप सभी श्रद्धासुमन लोगों का हम हार्दिक स्वागत करना चाहते हैं। और साथ ही साथ उस भंडारे में कुछ दान आया हुआ है जो उसको भी हम आप सबके बीच में रखना चाहते हैं। श्रीमान रिंकू गुप्ता बसखारी गायत्री मंदिर के पास इनका घर है। 1 कुंटल आटे का सहयोग इस बड़े भव्य भंडारे के रूप में कर रहे हैं। हम भगवान प्रभु राम से उनके बारे में विनती करते हैं कि वैसे ही बढ़ते चढ़ते रहें। साथ ही साथ श्री विनोद कुमार कनौजिया बसखारी के रहने वाले हैं, 1 बोरे आलू का सहयोग दे रहे हैं। साथ ही साथ श्री हम सबके बीच में उपस्थित श्री राम कुमार गुप्ता जी पूर्व प्रधान जी 1 टीना तेल का सहयोग दे रहे हैं, इस बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही साथ ओम प्रकाश पांडे विकास नगर बसखारी 50 किलो गेहूं का सहयोग इस भंडारे के लिए कर रहे हैं। साथ ही साथ राजू अग्रहरी, अरविंद अग्रहरी दोनों भाइयों ने मिलकर के 50 किलो आटे का सहयोग भव्य इस भंडारे के रूप में कर रहे हैं। हम इन सभी महानुभावों से ऐसे ही भंडारे में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने के लिए हार्दिक स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। और हम ये भी चाहते हैं कि जो भी दानकर्ता दान करना चाहते हैं, भंडारे में अपना सहयोग करना चाहते हैं, वो अपना अमूल्य सहयोग कर सकते हैं। और हम सबके बीच में जितने भी कार्यकर्तागण मौजूद हैं, जिन्होंने अथक प्रयास के बल पर इतनी बड़ी कथा को अंतिम रूप दे रहे हैं, हम उनका भी अपने तहे दिल से हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। और इसी क्रम में एक सहयोग और आया हुआ है। अरविंद कुमार ओझा खसरोपुर के निवासी हैं, 501 रुपए का सहयोग अपने परिवार की तरफ से दान करते हैं। उनको भगवान प्रभु राम ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कुशल संचालक महोदय। अब निवेदन है कि कुछ देवी जी से समय साड़ी को देखते हुए श्री राम जन्मोत्सव की कथा भी हम सबको श्रवण करनी है। थोड़ी समय में सुने और श्री राम कथा जन्मोत्सव की कथा श्रवण कर तत्पश्चात भगवान की मंगल आरती होगी। और माफ कीजिएगा, हम इस कथा में अपनी अमल सहयोग हमारे श्री आर्गन पर संगत कर रहे सत्यम मंचल जी का माला पहनाकर श्री हरिओम उपाध्याय जी और हमारे रवि भैया स्वागत करने जा रहे हैं। आप लोगों की तरफ से जोरदार तालियों का हम खनखनाहट चाहते हैं। साथ ही साथ तबले पर संगत कर रहे बड़े भैया के रूप में उनको भी माला पहनाकर हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। साथ ही साथ पैड पर जो संगत कर रहे हैं रवि भैया से हम चाहते हैं कि उनको भी माला पहनाकर स्वागत किया जाए। साथ ही साथ श्री सुरेंद्र कुमार सिंह रिया साउंड कंपनी बसौली के रहने वाले हैं, उनका भी ये जो साउंड सिस्टम चल रहा है बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य के रूप में इनको भी हम माला पहनाकर हार्दिक स्वागत करते हैं। और सभी कार्यकर्ताओं का पुनः हम इस मंच के माध्यम से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं।
जी मैं रवि जी से निवेदन करता हूं, इस टीम के जो मेन हैं विकास पांडे जी, जिन्होंने पूज्य गुरुदेव भगवान का आदेश पालन करते हुए ये कार्यक्रम सफल बनाने में अपना कीमती समय जाया किया है। रवि जी आप इनको माल्यार्पण करके इनका हौसला अफजाई करें। मेरे हृदय विराजत अवध बिहारी की भांति इनका हौसला आप लोग तालियों से बुलंद करें। नीरज सिंह, राजू सिंह, मेरे तमाम ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने अपना बहुत समय दिया है, जो ये कहते सत्यम भाई मुझे इन चीजों में मत करिए, मैं जो सहयोग होगा मैं करूंगा लेकिन दिखाने के लिए नहीं, लेकिन आने वाले समय में मैं क्या करूंगा महादेव जाने। आप सबके साथ बोले शंकर भगवान की हर हर महादेव। हेलो श्री राम, बोली सच्चिदानंद भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए हम लोग भगवान के जन्मोत्सव की कथा को श्रवण करेंगे। भगवान शिव माता पार्वती को राम के जन्म के कारण बता रहे हैं। वैसे तो बहुत कारण है भगवान के जन्म के। मन शत्रुपा, इनसे 3 कन्याएं देवहूति, आहुति, प्रस्तुति उत्पन्न हुई एवं महाराज उत्तानपाद प्रियव्रत 2 पुत्र हुए। मन शत्रुपा ने 84,000 वर्षों तक भगवान को पाने के लिए तप किया। भगवान प्रकट हुए, कहते आप कोई वरदान मांग लीजिए। तो मन शत्रुपा ने क्या मांगा? केवल एक वरदान चाहिए प्रभु कि आपके समान मुझे पुत्र प्राप्त हो, आपके समान मुझे बेटा मिले। तो भगवान सोचने लगे दुनिया में सबके समान तो हर व्यक्ति मिल सकता, लेकिन भगवान के समान कोई दुनिया में है? कोई भी नहीं है। इसलिए भगवान कहते आप चिंता मत करना, त्रेता युग में महाराज मनु आप जाकर के महाराज दशरथ होंगे, देवी शत्रुपा रानी जाकर के माँ कौशल्या होंगी, तब मैं स्वयं आपका पुत्र बनकर के आऊंगा। आइए हम लोग अब त्रेता युग की कथा में प्रवेश करते हैं। वही महाराज मनु अयोध्या में जाकर के महाराज दशरथ हुए हैं, देवी शत्रुपा रानी जाकर के माँ कौशल्या हुई हैं, और दशरथ के भवन में सब कुछ है। बाबा लिखते हैं एक बार भूपति मन माही, 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 भई गलाने मारे सुत नाही, एक बार भूपति मन माही, कलानी मोय सुत एक बार बाबा लिखते क्या है? एक बार महाराज दशरथ को बड़ी गलानी हुई। क्यों? क्योंकि दशरथ के महलों में सब कुछ है। 3 रानियां भी हैं, एक विवाह किया पुत्र नहीं हुए, दूसरा विवाह किया फिर पुत्र नहीं हुए, तीसरा विवाह करे लेकिन संतान कोई नहीं हुई। महाराज दशरथ जी बड़े व्याकुल, एक बार भूपति मन माही, भाई गलानी मोरे सुत नाही। गलानी किस बात की? कि मुझे कोई पुत्र नहीं है, मुझे कोई सुत नहीं है। माता केकई कहती महाराज क्यों उदास हो? ये पूरी अयोध्या आपके पुत्र के ही समान है, किसी को गोद ले लीजिए। महाराज ने ऐसा भी नहीं किया। माता केकई कहती आपने तो गुरु किया है, और गुरु के पास में जाओ वो कोई ना कोई उपाय अवश्य बताएंगे। महाराज दशरथ पुत्र की कामना के लिए गुरुदेव के पास में चल देते। बाबा लिखते हैं गोरे ग्राह गए वो तुरत माही पाला, गोरे ग्राह गयो तुरत वही पाला, शरण लागे करे हो, शरण लागे कर बिनय विशाला, गुरु ग्राह गया तुरत माही पाला। गुरु और महाराज गुरु ग्राह गए वो तुरंत मही पाला, गुरुदेव के चरणों में लेट करके प्रणाम किए। और महाराज दशरथ अपने निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, तो कही वशिष्ठ बहुविध समझायो। दुख भी सुना दिया और सुख भी सुना दिया। हम लोग भगवान के सामने जाते हैं, केवल दुख ही दुख सुनाते हैं, सुख नहीं सुनाते कि प्रभु आपकी कृपा से मेरा बेटा नौकरी पा गया है, अब हम चकाचक हो गए हैं, अब ठीक है। गुरुदेव से दुख ही सुनाते हो। गुरु जी
पता नहीं क्यों हानि हो गई है, पूरी फसल चली गई, बेटा बीमार रहता, कभी कभी सुख भी सुना दिया करो गुरुजी, ईश्वर की कृपा से इतना हम प्रसन्न रहते हैं। दशरथ ने केवल दुख नहीं बल्कि सुख भी सुनाया है। तो कहीं वशिष्ठ बहुविध समझायो, कौन सा? धरहु धीर हुई है सुतचारी, धरहु धीर हुई है सुतचारी, जो त्रिभुवन विदित त्रिभुवन विदित भगत भाई, धरहु धीर हुई है सुतचारी। दशरथ गए, गुरुदेव के चरणों में लेट करके प्रणाम करने लगे। गुरुदेव, मैं एक बात से बड़ा दुखी रहता हूँ। क्या? बोले गुरुदेव, मेरे महलों में कोई संतान नहीं है, मैं पुत्र के लिए व्याकुल हूँ, कोई संतान नहीं है। अरे पुत्र से ही रघुवंश बढ़ता है, और मुझे चिंता इस बात की है, ग्लानि इस बात की है कि पूरे अवधवासी, पूरे अवध के लोग मुझे निर्वंशी का शब्द कहते हैं। मैं क्या करूं गुरुदेव, मैं बड़ा व्याकुल रहता हूं। कम से कम एक ही पुत्र हो जाए, 3 विवाह के, फिर भी उसका फल मिला नहीं। और इतना कहने के बाद में गुरुजी दशरथ की सभ्यता को समझ गए। बोले महाराज दशरथ, धीरज रखो, धरहु धीर हुई है सुतचारी, जो त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। अब तुम्हारी परीक्षा हो चुकी है, धीरज को रखिए, 4 पुत्र होंगे। श्रृंगी ऋषि को बुलाकर के यज्ञ हुआ, यज्ञ संपूर्ण हुआ। यज्ञ संपूर्ण होने के बाद में अग्नि देवता अपने हाथ में खीर का प्रसाद लेकर के प्रकट हुए। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। और खीर के प्रसाद को महाराज दशरथ को देते, कहते दशरथ, इस प्रसाद को जाकर के अपनी रानियों को खिला देना, और इसी प्रसाद के प्रभाव से तुम्हारे घर में 4 पुत्रों का प्रागट्य होगा। दशरथ जी आए हैं, खीर के प्रसाद को तीनों रानियों को बांट दिया। अर्धभाग कौशल्य दीने, उभय भाग आधे कर लेने। तीनों माताएं खीर के प्रसाद को ग्रहण कर लेती हैं, और प्रसाद के प्रभाव से माताएं गर्भवती हो गई। जिस दिन से भगवान माँ के गर्भ में आए हैं, मंद मंद हवाएं चलने लगी, बड़ा शीतल वातावरण हो गया। और माताएं जब गर्भवती हो, गर्भ से हो, तो माताओं को ज्यादा से ज्यादा भगवान का भजन सुनना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कथा को सुनना चाहिए। लेकिन पता चलता है शादी हो गई, फोन तो मिलता ही है, रात दिन फोन में कार्टून ही देखती है, कथा नहीं बल्कि रात दिन कार्टून। अगर उनके कमरे में चले जाओ तो टेड्डी पेड्डी न जाने क्या क्या कमरे में लगे हैं, भगवान की तस्वीर नहीं पाओगे, एक चरित्रवान पुरुष की तस्वीर नहीं पाओगे। उनके बेडशीट भी है, उसमें भी बबुआ बने हैं, फोन में भी कार्टून, खाती भी कार्टून, कमरे में भी कार्टून, तो होने वाली संतान भी कार्टून ही पैदा हो जाएगी। इसलिए ज्यादा से ज्यादा भगवान का भजन करो, संकीर्तन करो, इससे बच्चे पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। माताएं दिन रात भगवान का गुणगान करती, धीरे धीरे करके 9 महीने व्यतीत हुए। माता कौशल्या बैठ करके भवन में भगवान की पूजा कर रही थी, और इतने में बाबा लिखते हैं, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, सुकल पाछ अभिजीत हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत न धामा, मध्य दिवस अति शीत न धामा, पावन काली लोक विश्रामा, पावन काल लो विश्रामा, गगन विमल संकुल सूर्य ज्योति,
माता कौशल्या एक कक्ष में बैठ करके भगवान की पूजा कर रही थी। इतने में एक शक्ति प्रकट हुई और देखते देखते विराट रूप में आ गई। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। बाबा छंद को लिखते, एक बार सभी उठाएंगे हाथ, पूरे पूरे हाथ। वही प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हरि सिद्धि महातारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। और भगवान का रूप कैसा है? लोचनिया विरामा तन घनश्यामा, निधि आय प्रभुज चारी, भूषण मणिमाला नयन विशाला, शोभा सिंह करारी। कान्हे विशाला शोभा सिंधु करारी। मैया ने जैसे भगवान के रूप को देखा, मैया कहती प्रभु याद करो आपने वरदान क्या दिया था? क्या? बोले बेटा बनकर के आएंगे। तो भगवान कहते आ तो गए। मैया कहती बेटा बनकर के आए कि बाप बनकर के आए हो? क्यों? बोले जो बेटा होता है ना, बेटा रोता है, रोता जो छोटा बच्चा होता जिसका जन्म होता, तुम्हारे जैसे चकर चकर बातें नहीं करता है जो तुमसे पूछते बोलते ही जा रहे हो। तो मैया कहती है अगर आप मेरे बेटा बनकर के आए तो सबसे पहले तुम बोलना बंद कर दो। माता मुनि वाली सावती डाली, सजहु ताती रूप, की जो सुशीला अति प्रियशीला, सुख परम रूपा, कि जैसे सुलीला प्रियशीला, सुख परम रूपा। कि सुनि बचन सुजाना, रुदन ठाना, वही बालक सुर भूपा। हरि पद पावै जिन परहि भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हरि सिद्धि महातारी मणि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। दशरथ के महलों में अपार खुशियां मनाई जा रही। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कहीं पर जन्म नहीं लिखा है, क्योंकि जो जन्म लेकर के आता वो होता है इंसान, और जो प्रकट होकर के आ जाए वो होता है भगवान। भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। मैया बड़ी प्रसन्न हुई। भगवान छोटे से बच्चे का रूप बनाते हैं और बड़ी जोर जोर से रोने लगते हैं। बच्चे की रोने की आवाज जैसे सुनी, एक दासी दौड़ती दौड़ती गई, महाराज बधाई हो बधाई। क्या हुआ? बोले माता कैकेयी ने, माता कौशल्या ने एक बड़े सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। दशरथ उठ करके खड़े हो गए, झूमने लगे। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानो ब्रह्मा नंद समाना। मानो महाराज दशरथ पूरा ब्रह्मांड ही पा गए हो। आइए 2 लाइन की एक बधाई गाते हैं और इसके आगे की जो भी कथा है, भरत जी का जन्म, लक्ष्मण जी का